पीएम मोदी आज त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे। इस दौरे को लेकर राज्य में तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उनके साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मोदी राजधानी अगरतला में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का ट्रांसफर हो गया है। मुंबई एनसीबी में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अब उन्हें डीआरआई विभाग में भेज दिया गया। मुंबई एनसीबी में जोनल डायरेक्टर पद पर आने से पहले समीर वानखेड़े इसी विभाग में थे। डीआरआई विभाग से ही उन्हें मुंबई एनसीबी में जाकर जोनल डायरेक्टर बनाया गया था। अब उन्हें फिर से डीआरआई में भेज दिया गया। कोरोना के कहर के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल निर्यात को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल से दिसंबर 2021 तक हर महीने का निर्यात अब तक का सबसे ज्यादा रहा है। 2021 में अक्टूबर से दिसंबर तक $103 बिलियन का निर्यात किया गया। ये आज तक का किसी तिमाही का सबसे ज्यादा निर्यात है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक श्रीनगर के बाहरी इलाके हरवन में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया गया। रायपुर में धर्म संसद के दौरान महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। रायपुर जिला कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। करीब 1 घंटे की बहस के बाद जज ने याचिका खारिज कर दी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की टीम 202 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैच के दौरान केएल राहुल ने सर्वाधिक 50 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जेन्सेन ने 4 विकेट झटके। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 29 करोड़ 28 लाख के पार चले गए। वही कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,65,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 52 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वही दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ 21 लाख के पार पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 146 करोड़ 74 लाख के पार चला गया, जिसमें 85 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 61 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुका है। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 35 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। लंबे इंतजार के बाद देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को जिंदगी का टीका लगाया गया। अभी तक आए आंकड़ों के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसके बारे में जानकारी दी। दिल्ली मुंबई के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। वैक्सीनेशन की दोनों खुराक लेने वाले डॉक्टर्स नर्स भी कोरोना की चपेट में आते दिख रहे हैं। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में 70 डॉक्टर और नर्स कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं इनके संपर्क में आए लोगों की जांच जारी है। बॉलीवुड में एक के बाद एक सेलेब्स कोरोना के चपेट में आते जा रहे हैं। सोमवार सुबह जॉन अब्राहम ने खुद के पॉजिटिव होने की खबर दी थी, तो अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। एकता कपूर ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर की। कोरोना वायरस की मौजूदा वैक्सीन का तीसरा डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ असरदार साबित हो रहा है। ये हमारी इम्यूनिटी 88% तक बढ़ा सकता है, जबकि दूसरा डोज लेने के 6 महीने बाद ही इसका असर 52% कम हो जाता है। ये दावा ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट में सामने आया। राजधानी भोपाल में मासूम पर आवारा कुत्तों के हमले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला प्रशासन को फटकार लगाई। सीएम ने मंत्रालय में जिला प्रशासन के अधिकारियों को बुलाकर घटना पर संज्ञान लिया और आवारा कुत्तों के हमले को लेकर सख्ती दिखाई। सीएम शिवराज ने संबंधित अधिकारियों को मंत्रालय पर बुलाकर घटना पर नाराजगी जताई। सीएम ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, कारण नहीं देना चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए बच्चे के पूरे इलाज की जिम्मेदारी उठाने और उनके परिवार की जिम्मेदारी का भी ध्यान रखने की बात कही। सीएम भूपेश ने बिल्डिंग लाइसेंस सिस्टम के नए पोर्टल की लॉन्चिंग की। इसके तहत 5000 वर्ग फीट तक के मकानों को महज 1 सेकंड में परमिशन मिलेगा। इस पोर्टल के जरिए बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी होगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि लोगों को अब कई कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना को लेकर इंदौर प्रशासन अब और ज्यादा सख्ती बरतेगा। शहर में जहां नगर निगम मास्क नहीं लगाने वाले के खिलाफ स्पॉट फाइन कर रहा है, वहीं लोगों से पब्लिक प्लेस
में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। शादियों में लिमिट फिक्स करने और बड़े आयोजनों रैलियों पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। जबलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। गोपाल भार्गव ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बिगड़ते हालातों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। सुकमा में सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के एक ही कैंप के 38 जवानों की कोरोना एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सुकमा जिले के तेमलवाड़ा सीआरपीएफ कैंप में तैनात कोबरा की 202 बटालियन के 75 जवानों में सर्दी जुकाम के लक्षण के बाद सभी का टेस्ट किया गया। कोरोना के साथ अब ओमिक्रॉन का खतरा मंडराने लगा है। जिसे देखते हुए सोमवार से बालोद में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीन किया गया। जिले के सभी वैक्सीनेशन सेंटर के अलावा इस बार स्वास्थ्य विभाग ने करीब 104 हाई स्कूलों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगवाया। कोविड-19 संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दुर्ग जिला में आज से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीनेटेड किया गया। शहर के विभिन्न स्थानों में कोविड टीकाकरण किया गया। बीरगांव नगर निगम के लिए आज महापौर सभापति का चुनाव होगा। आज निर्वाचित पार्षद महापौर सभापति का चुनाव करेंगे। बीरगांव के कुल 40 वार्डों में कांग्रेस के 19 पार्षद हैं। वहीं 6 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। भोपाल में आज दूसरे दिन में सीएम शिवराज सिंह चौहान मैराथन बैठकें लेंगे। सीएम आज करीब 9 विभागों के साथ बैठक करने वाले हैं। सीएम आज विधि एवं विधायी कार्य योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की बैठक लेंगे। साथ ही सहकारिता विभाग, किसान कल्याण और कृषि विकास, मछुआ कल्याण, साथ ही मत्स्य और पशुपालन और ऊर्जा विभाग की भी बैठक लेंगे। ये बैठकों का दौर 7 जनवरी तक जारी रहेगा। पीएम मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे। पीएम आज दोनों राज्यों को करोड़ों की सौगात देंगे। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री इम्फाल में 4800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का ट्रांसफर हो गया। मुंबई एनसीबी में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अब उन्हें डीआरआई विभाग में भेज दिया गया है। मुंबई एनसीबी में जोनल डायरेक्टर पद पर आने से पहले समीर वानखेड़े इसी विभाग में थे। डीआरआई विभाग से ही उन्हें मुंबई एनसीबी लाकर जोनल डायरेक्टर बनाया गया था। अब उन्हें वापस भेज दिया गया। कोरोना के कहर के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल निर्यात को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अप्रैल से दिसंबर 2021 तक हर महीने का निर्यात अब तक का सबसे ज्यादा रहा। 2021 में अक्टूबर से दिसंबर तक $103 बिलियन का निर्यात किया गया। ये आज तक का किसी तिमाही का सबसे ज्यादा निर्यात है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक श्रीनगर के बाहरी इलाके हरवन में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया गया। रायपुर में धर्म संसद के दौरान महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। रायपुर जिला कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। करीब 1 घंटे की बहस के बाद जज ने याचिका खारिज की। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की टीम 202 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैच के दौरान केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जेनसेन ने 4 विकेट झटके। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 29 करोड़ 28 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,65,000 के पार गया। वहीं दुनिया में 25 करोड़ 52 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ 21 लाख के पार चले गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 146 करोड़ 74 लाख के पार चला गया, जिसमें 85 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 61 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगे। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 35 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। लंबे इंतजार के बाद देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को जिंदगी का टीका लगाया गया। अभी तक आए आंकड़ों के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की डोज लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी।
दिल्ली मुंबई के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। वैक्सीनेशन की दोनों खुराक लेने वाले डॉक्टर्स नर्स भी कोरोना की चपेट में हैं। कोलकाता के NRS अस्पताल में 70 डॉक्टर और नर्स कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं इनसे संपर्क में आए लोगों की जांच जारी है। कोरोना वायरस की मौजूदा वैक्सीन का तीसरा डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ असरदार साबित हो रहा है। ये हमारी इम्यूनिटी 88% तक बढ़ा सकता है, जबकि दूसरा डोज देने के 6 महीने बाद ही इसका असर 52% कम हो जाता है। ये दावा ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट में किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 221 मामले आए, 56 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 773 हो गई। बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,94,461 के पार है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 698 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1942 पहुंच गई। 29 मरीज ठीक होकर घर लौटे। सबसे ज्यादा केस रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ जिले में मिले। देश में ज्यादा टीनेजर्स का वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ। टीकाकरण में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा। पहले दिन मध्य प्रदेश में 7,79,508 किशोरों को वैक्सीन लगी, जहां भोपाल में 22,695 बच्चों को वैक्सीन लगी। इंदौर में सबसे ज्यादा 52,000 किशोरों को वैक्सीन लगी। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आज कैबिनेट में भोपाल, इंदौर, रीवा मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में लीनियर एक्सीलेटर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त नियम 1982 में संशोधन के प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। भोपाल में आज दूसरे दिन भी सीएम शिवराज सिंह चौहान मैराथन बैठक लेंगे। सीएम आज करीब 9 विभागों के साथ बैठक करने वाले हैं। सीएम आज विधि, विधायी कार्य योजना, आर्थिक, सांख्यिकी विभाग की बैठक लेंगे। साथ ही सहकारिता विभाग, किसान कल्याण, कृषि विकास, मछुआ कल्याण, मत्स्य, पशुपालन और ऊर्जा विभाग की भी बैठक लेने वाले हैं। बैठकों का दौर 7 जनवरी तक जारी रहेगा। बीरगांव नगर निगम के लिए आज महापौर सभापति का चुनाव होगा। आज निर्वाचित पार्षद महापौर और सभापति का चुनाव करेंगे। बता दें कि बीरगांव के कुल 40 वार्डों में कांग्रेस के 19 पार्षद हैं। वहीं 6 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। सीएम भूपेश ने बिल्डिंग लाइसेंस सिस्टम के नए पोर्टल की लॉन्चिंग की। इसके तहत 5,000 वर्ग फीट तक के मकानों को महज 1 सेकंड में परमिशन मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी होगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि लोगों को अब कई कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बलरामपुर जिले में पंचायत चुनाव के उपनिर्वाचन की तारीख घोषित की जा चुकी है। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र भरा और दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। क्षेत्र के जनपद सदस्य ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद यहां का पद खाली था। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। बारो प्रतापपुर के वार्ड क्रमांक 9 के नव निर्वाचित पार्षद शांति ठाकुर ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी उपस्थित रहे। मंडला जिले के योजना भवन में मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन ने ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। उसके तहत हमें राज्य के पिछड़ा वर्ग के लोगों का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करना है, जिससे विकास हो सके। जबलपुर में एक खास तरह के वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हुई। प्रदेश के सबसे सुंदर सेंटर को जबलपुर के मनमोहन नगर इलाके में शुरू किया गया। बच्चों को लुभाने के लिए कार्टून कैरेक्टर्स की पेंटिंग से सजाया गया। वैक्सीनेशन सेंटर्स का शुभारंभ जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने किया। मध्य प्रदेश में अब ओबीसी आरक्षण को लेकर नए सिरे से आंदोलन का आगाज होने जा रहा है। इसकी शुरुआत भी संभागीय स्तर पर महापंचायतों से होगी। फिर प्रदेश की पंचायतों में आंदोलन किए जाएंगे। ये निर्णय भोपाल के गांधी भवन में आयोजित किए गए आरक्षित वर्ग के सम्मेलन में लिया गया। इंदौर में छात्रों के द्वारा लगातार ऑफलाइन परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। वहीं अब करनी सेना छात्रों के समर्थन में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे, प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। मामले में विश्वविद्यालय कुलपति का कहना है कि सरकार से मिले निर्देश के मुताबिक ऑफलाइन मोड में ही परीक्षाएं कराई जाएंगी।
बेमेतरा के बहेरा गांव के युवक का जेल के पास एक्सीडेंट हुआ, जिसे गंभीर हालत में 108 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टर के द्वारा उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रायपुर रेफर करने की बजाय लापरवाही की गई। युवक की मौत हुई। अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस के नेताओं ने परिजनों के साथ हंगामा किया। शाजापुर जिले के किसानों ने फसल बीमा की राशि न मिलने पर कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि साल 2020 में उनकी खरीफ की फसल प्राकृतिक आपदा के चलते बर्बाद हो गई थी, जिसका प्रशासन ने सर्वे भी किया था, लेकिन अभी तक उन्हें राशि नहीं मिली। फिलहाल अधिकारियों ने किसानों के आवेदन पर जांच का आश्वासन दिया। डोंगरगढ़ में किसानों ने बड़ी संख्या में जल संसाधन विभाग का घेराव किया। विभाग के एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की। किसान 21 साल से मुआवजे के लिए परेशान है। किसान 20 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कवर्धा के रामहेपुर स्थित भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में मशीन खराब होने से गन्ना पेरोई प्रभावित हो रही है, जिससे सैकड़ों किसान परेशान हैं। कारखाने में गन्ना पेरोई के लिए लगे 4 में से एक गियर बॉक्स खराब हो गया है, जिसे बनवाने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर भेजा गया, जिससे काम प्रभावित हुआ है। बलरामपुर में शंकरगढ़ साप्ताहिक बाजार में महिलाओं ने नशाखोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाजार में लाए गए देसी शराब का महिलाओं ने विरोध किया। बाजार में ही सबके सामने बर्तनों से फेंककर इसका विरोध किया गया। कोरबा के चूरी में कबाड़ चोरी ने 400 केवी क्षमता की ट्रांसमिशन लाइन के टावर को काटने की कोशिश की, जिसके चलते टावर एक तरफ झुकने लगा, जिसके बाद हादसे के डर से सप्लाई बंद कर दी गई। सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर समेत कई जिलों में बिजली सप्लाई इसकी वजह से ठप हो गई। बिहार की राजधानी पटना में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। पटना में पेट्रोलिंग के दौरान सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई, वहीं 2 घायल हुए। टेढ़ी डीएसपी प्रांजल कुमार ने बताया कि ओवर स्पीड की वजह से घटना हुई। वहीं हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे। पीएम आज दोनों राज्यों को करोड़ों की सौगात देंगे। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें मणिपुर शामिल है। पीएम मोदी आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा पीएम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर बनाए गए नए टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एलओसी पार करके भारत में घुसने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी सैनिक को भारतीय जवानों ने मार गिराया। सेना के एक सीनियर अफसर ने जानकारी देते हुए बताया कि मरने वाला पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का मेंबर हो सकता है। रायपुर में धर्म संसद के दौरान महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। रायपुर जिला कोर्ट ने जमानत याचिका लगाई गई थी। करीब 1 घंटे की बहस के बाद जज ने याचिका खारिज की। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की टीम 202 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैच के दौरान केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जेनसन ने 4 विकेट झटके। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आज कैबिनेट में भोपाल, इंदौर और रीवा मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में लीनियर एक्सीलेटर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त नियम 1982 में संशोधन के प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। भोपाल में आज दूसरे दिन भी सीएम शिवराज सिंह चौहान मैराथन वाले हैं। सीएम आज विधि एवं विधायी कार्य, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की बैठक लेंगे। इसके अलावा सहकारिता विभाग, किसान कल्याण और कृषि विकास, मछुआ कल्याण और मत्स्य पशुपालन और ऊर्जा विभाग की भी बैठक लेने वाले हैं। ये बैठकों का दौर 7 जनवरी तक जारी रहेगा। बिरगांव नगर निगम के लिए आज महापौर सभापति का चुनाव होगा। आज निर्वाचित पार्षद महापौर और सभापति का चुनाव करेंगे। बता दें कि बिरगांव के कुल 40 वार्डों में कांग्रेस के 19 पार्षद हैं, वहीं 6 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। बलरामपुर जिले में पंचायत चुनाव के उपनिर्वाचन की तारीख घोषित हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र भरा और दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। क्षेत्र के जनपद सदस्य ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद यहां का पद खाली था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है।
भानुप्रतापपुर के वार्ड क्रमांक 9 के नवनिर्वाचित पार्षद शांति ठाकुर ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में विधायक और विधानसभा अध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में अब ओबीसी आरक्षण को लेकर नए सिरे से आंदोलन का आगाज होने जा रहा है। इसकी शुरुआत भी संभाग स्तर पर महापंचायतों से होगी, फिर प्रदेश की पंचायतों में आंदोलन किए जाएंगे। ये निर्णय भोपाल के गांधी भवन में आयोजित किए गए आरक्षित वर्ग के सम्मेलन में लिया गया। इंदौर में स्टूडेंट्स द्वारा लगातार ऑफलाइन परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। वहीं अब करनी सेना स्टूडेंट्स के समर्थन में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे और प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। विश्वविद्यालय कुलपति का कहना है कि सरकार से मिले निर्देश के मुताबिक ऑफलाइन मोड पर ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बेमेतरा के बहेरा गांव के युवक का जेल के पास एक्सीडेंट हुआ। गंभीर हालत में 108 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टर के द्वारा उसके गंभीर हालत को देखते हुए उसे रायपुर रेफर करने के बजाय लापरवाही की गई। युवक की मौत हुई। अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस के नेताओं ने परिजनों के साथ हंगामा किया। शाजापुर जिले के किसानों ने फसल बीमा की राशि न मिलने पर कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि साल 2020 में उनकी खरीफ की फसल प्राकृतिक आपदा के चलते बर्बाद हो गई थी, जिसका प्रशासन ने सर्वे भी किया था, लेकिन अभी तक उन्हें राशि नहीं मिली। फिलहाल अधिकारियों ने किसानों के आवेदन पर जांच का आश्वासन दिया। डोंगरगढ़ में किसानों ने बड़ी संख्या में जल संसाधन विभाग का घेराव किया। विभाग के एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की गई। बता दें कि किसान 21 साल से मुआवजे के लिए परेशान है। किसान 20 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कवर्धा के रामपुर स्थित बोरमदेव सहकारी शुगर कारखाने में मशीन खराब होने से गन्ना पेरोई प्रभावित हो रही है, जिससे सैकड़ों किसान परेशान हैं। कारखाने में गन्ना पेरोई के लिए लगे 4 में से एक गियर बॉक्स खराब हो गया, जिसे बनवाने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर भेजा गया। काम प्रभावित है। बलरामपुर में शंकरगढ़ साप्ताहिक बाजार में महिलाओं ने नशाखोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाजार में लाए गए देसी शराब का महिलाओं ने विरोध किया। बाजार में ही सबके सामने बर्तनों से फेंककर इसका विरोध जताया गया। कोरबा के छुरी में कबाड़ चोरों ने 400 केवीए क्षमता की ट्रांसमिशन लाइन के टावर को काटने की कोशिश की, जिसके चलते टावर एक तरफ झुकने लगा, जिसके बाद हादसे के डर से सप्लाई बंद कर दी गई। सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर समेत कई जिलों में बिजली सप्लाई इसकी वजह से ठप हो गई। महिला आईएएस चंदन त्रिपाठी नए वर्ष की छुट्टियों में गौरेला पेंड अमरवाई जिले में आई हुई थी, जहां वो दीवारों पर चित्रकारी करते दिखी। दीवारों पर चित्रकारी करते देख हर कोई न केवल हैरत में था, बल्कि हर किसी ने उनके चित्र की तारीफ भी की। जबलपुर के कुख्यात बदमाश और भूमाफिया अब्दुल रज्जाक के फर्जीवाड़े की जांच अब पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की एसआईटी करेगी। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक द्वारा जमीनों पर कब्जों के अलावा फर्जी दस्तावेजों में स्कूल की मान्यता लेने का भी मामला सामने आया, जिसकी जांच में शिक्षा विभाग को भी शामिल करने की जरूरत है। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर कोविड की जांच कर रही महिला डॉक्टर का तहसीलदार से विवाद हुआ। महिला डॉक्टर का आरोप है कि तहसीलदार से मास्क न पहनने पर पूछताछ की तो तहसीलदार भड़क गए। वहीं रेलवे स्टेशन के सभी डॉक्टर एकजुट होकर विरोध कर थाने पर शिकायत करने पहुंचे। पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। निलंबित आईपीएस जीपीसी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। मामले की जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी पर रोक की मांग करते हुए जीपीसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में जमानत आवेदन लंबित होने के आधार पर याचिका खारिज की। कोरोना काल में निजी अस्पताल द्वारा मनमानी फीस वसूलने को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को अगले सप्ताह जवाब देने का निर्देश दिया। असल में कोरोना फैलने के अस्पताल द्वारा मरीजों से लाखों रुपए इलाज के नाम पर लिए गए। दुर्ग कलेक्टर से शिकायत के बाद मनमानी भी नहीं रोकी गई। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते 29 करोड़ 28 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,65,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 52 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ 21 लाख के पार चले गए। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बात की जानकारी केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, कोरोना के हल्के लक्षण है, घर पर आइसोलेट हूं। उन्होंने अपने संपर्क में आने वालों से खुद को आइसोलेट करने और कोविड जांच कराने को कहा।
देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1892 पहुंच गई। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 1892 मरीजों में से 766 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,379 नए मामले आए। इस दौरान 11,000 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। 24 घंटे में 124 लोगों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1,71,000 के पार चली गई। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 140 करोड़ 74 लाख के पार चला गया, जिसमें 85 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 61 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 35 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। लंबे इंतजार के बाद देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को जिंदगी का टीका लगाया गया। अभी तक आए आंकड़ों के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी साझा की। दिल्ली मुंबई के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। वैक्सीनेशन की दोनों खुराक लेने वाले डॉक्टर्स नर्स भी कोरोना की चपेट में हैं। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में 70 डॉक्टर और नर्स कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं इनके संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। कोरोना वायरस की मौजूदा वैक्सीन का तीसरा डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ असरदार साबित हो रहा है। ये हमारी इम्यूनिटी 88% तक बढ़ा सकता है, जबकि दूसरा डोज लेने के 6 महीने बाद ही उसका असर 52% कम हो जाता है। ये दावा ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट में किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 221 मामले आए, 26 मरीज डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 773 हो गई है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,94,461 के पार है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 698 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,942 आ गई। इधर 29 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। सबसे ज्यादा केस रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से मिले। देश में सबसे ज्यादा टीनेजर्स का वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ। टीकाकरण में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा। पहले दिन मध्य प्रदेश में 7,79,508 किशोरों को वैक्सीन लगी। भोपाल में 22,695 बच्चों को वैक्सीन लगी। वहीं इंदौर में सबसे ज्यादा 52,000 लोगों को वैक्सीन लगी। सतना के ललितपुर में मिट्टी का टीला ढहने से एक नाबालिग की मौत हो गई। नाबालिग को गांव के ही एक ट्रैक्टर चालक साथ ले गया था। मिट्टी लोड करते समय मिट्टी का ढेर किशोर के ऊपर गिर गया, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कांकेर के कोलीबेड़ा में नक्सलियों ने बाजार में ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों के स्मॉल एक्शन टीम ने शाम 4 से 5 के बीच कोलीबेड़ा के बदरंगी गांव के बाजार में ग्रामीण महेश बघेल के सर पर गोली मारी, जिसके बाद उसकी मौके पर मौत हुई। खरोरा में यात्री बस को कैप्सूल वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। पलारी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यात्री बस बलौदा बाजार से पलारी जा रही थी। इसी बीच पलारी नगर के मुख्य मार्ग मंडी के पास सामने से आ रहे कैप्सूल वाहन ने बस को जोरदार टक्कर मारी। विदिशा जिले के सिरोंज थाना क्षेत्र में बकरियों से भरी ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति समेत 30 से 40 बकरियों की मौत हुई। मिली जानकारी के मुताबिक चालक शिवपुरी से बकरी को ट्रॉली में भरकर हैदराबाद ले जा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक के शव को पीएम के लिए भेज दिया। भाटापारा के संत कंवरराम वार्ड के साईं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के नाम पर कांग्रेसी पार्षद और पूर्व बीजेपी पार्षद आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। एसडीओपी ने बीच बचाव करते हुए मामला शांत कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में निर्माण कार्य करा रहे प्लॉट मालिक और मोहल्ले वासियों के बीच जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ। पथराव में दोनों पक्ष करीब 6 लोग घायल हुए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। दतिया में बाजार से लौट रहे डीजे संचालक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ। संचालक की हालत गंभीर होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
इंदौर की देपालपुर पुलिस ने मंदिरपुर में हुई लूट का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि फरियादी बाइक से अपने घर जा रहा था, तभी 3 अज्ञात बदमाशों ने रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की और कुछ पैसे मोबाइल लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। कवर्धा में ऑनलाइन ठगी करने का मामला आया, जहां वेबसाइट के माध्यम से 20 दिन में पैसा दोगुना करने की लालच देकर 50 लाख से ज्यादा की ठगी की गई। ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं ठगी ने करोड़ों रुपए का ठगे जाने का अनुमान जताया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कवर्धा में बोरला थाना पुलिस ने एलपीजी गैस टैंकर से गैस की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर के रहने वाले 3 युवक काफी समय से कवर्धा में किराए के मकान में रहते थे। जगदलपुर की बस्तर पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 6 गांजा तस्करी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 12,90,000 रुपए गांजा बरामद किया गया। पहले मामले में 144 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। वहीं दूसरे मामले में 114 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जांजगीर चांपा के कलतरा के कोटमी सोनार गांव की शराब दुकान में डकैती का मामला सामने आया। 7 से 8 नकाबपोश बदमाशों ने मिर्ची पाउडर छिड़ककर और चाकू अड़ाकर 2,27,000 रुपए की डकैती को अंजाम दिया। दुकान में तैनात 2 चौकीदारों से भी मारपीट की गई। दोनों चौकीदारों को चोटें आई हैं। पुलिस जांच कर रही है। मंडला की बीजाडांडी पुलिस ने महिलाओं को खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 आरोपी सागर और एक मुख्य आरोपी मंडला जिले के बीजाडांडी इलाके का रहने वाला है। हटा में खनिज विभाग ने रेत भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने चंडी जी मंदिर के पास अवैध रूप से किए गए रेत स्टॉकों से 300 घन मीटर रेत जब्त की। इस दौरान किसी की जिम्मेदारी नहीं लेने पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंचनामा तैयार किया गया। भिंड पुलिस ने फूफ इलाके में रेत और गिट्टी से भरे हुए 42 ट्रक और डंपरों को पकड़ा। इन वाहनों की वजह से चंबल पुल पर जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी। सभी वाहनों को माइनिंग विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। माइनिंग विभाग इन सभी वाहनों की रॉयल्टी समेत अन्य दस्तावेज जांचने में जुटा है। कवर्धा के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत जीता टोला में 4 साल की बच्ची का अपहरण का मामला आया। पूरे मामले में जांच के बाद बच्ची की मां का प्रेमी ही आरोपी निकला। मामले में बच्ची को बरामद कर प्रेमी और साथ देने वाले एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी फरार है। दिल्ली के आईडीबीपीएफ के एसआई पर एक युवती से ज्यादती किए जाने का मामला आया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर लड़की से दोस्ती की। दोनों ने पेरेंट्स की सहमति से सगाई भी कर ली। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने उससे भोपाल और उज्जैन में करीब 1 महीने तक ज्यादती की और फिर शादी से मना कर दिया। लड़की ने चूनाभट्टी पुलिस थाने में एसआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। भानु प्रतापपुर में श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स का शुभारंभ किया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी ने इसका शुभारंभ किया। धनवंतरी योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाई उपलब्ध कराना है। जशपुर के हर्रापाट से लेकर सोनक्यारी तक 9 किलोमीटर की सड़क सालों से अधूरी पड़ी है। सड़क को ठेकेदार ने अधूरा छोड़ दिया, जो 5 साल बीतने के बाद भी अधूरी पड़ी है, जिसे लेकर क्षेत्र की महिलाओं ने मोर्चा खोला। साथ ही 15 दिन के अंदर सड़क नहीं बनने पर आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों ने महाकाल के बाद भोजपुर स्थित महादेव के दरबार में आवेदन देकर अर्जी लगाई है। पुलिसकर्मियों ने सालों से लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए महादेव मंदिर के पुजारी को आवेदन देकर मांगे पूरी करवाने की गुहार लगाई। पुलिसकर्मियों का आवेदन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एमपी के कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले क्षेत्र को टाइगर कॉरिडोर रूट के रूप में जाना जाता है, लेकिन कैंपा से करोड़ों खर्च टाइगर कॉरिडोर में बॉर्डर पर फेंसिंग वायर लगाकर वन्य जीवों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई, जिससे सवाल खड़े हुए हैं। इंदौर में 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल स्पर्धा का आज से 10 जनवरी तक आयोजन किया जा रहा है। इस खेल आयोजन में 28 राज्यों की 56 टीमें भाग लेंगी, जिनमें कुल 840 खिलाड़ी और 250 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। वहीं कोरोना गाइडलाइन और स्वच्छता के लिए खेल परिसर में अलग से टीम गठित की गई है। आयोजन को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बलरामपुर जिले के सुरबेना में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज और
जिला पंचायत सदस्य ने 68 लाख रुपए की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। बता दें कि 15वें वित्त की योजना से इस गांव में अलग अलग निर्माण कार्य होने वाले हैं, जिसका लोकार्पण किया गया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी मौजूद रहे। खंडवा के गौरीकुंज सभागृह में जिला पंचायत के द्वारा खादी से बने कपड़ों और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन विधायक देवेंद्र वर्मा और जिला पंचायत सीईओ ने किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार ने दूर दराज के गाँवों में छिपी प्रतिभा को खोजा है। एक ही परिवार के 6 सदस्य जैन धर्म की दीक्षा लेने के पहले संबलपुर पहुंचे। राजनांद गांव के डाकलिया परिवार के 6 सदस्य आगामी 15 जनवरी को जैन धर्म दीक्षा ग्रहण कर सांसारिक मोह माया त्याग देंगे। वही जैन समाज ने हर्षोल्लास के साथ इन सभी का सम्मान किया। बलरामपुर के राजपुर में जवान मंगलेश्वर यादव 17 साल तक देश की सेवा करने के बाद रिटायर होकर घर लौटे। लोगों ने आतिशबाजी, फूलमाला और तिलक लगाकर जोरदार स्वागत किया। देश की सेवा कर गांव लौटने पर जवान ने खुशी जाहिर की, साथ ही ग्रामीणों का आभार जताया। पीएम मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे। पीएम आज दोनों राज्यों को करोड़ों की सौगात देंगे। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मणिपुर भी शामिल है। पीएम मोदी आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इसके अलावा पीएम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर बनाए गए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एलओसी पार करके भारत में घुसने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी सैनिक को भारतीय जवानों ने मार गिराया। सेना के एक सीनियर अफसर ने जानकारी देते हुए बताया कि मरने वाला पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का मेंबर हो सकता है। बिहार की राजधानी पटना में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। पटना में पेट्रोलिंग के दौरान सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हुए। ट्रेनी डीएसपी प्रांजल कुमार ने बताया कि ओवर स्पीड की वजह से ये घटना हुई। वहीं हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की टीम 202 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैच के दौरान केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जेल्से ने 4 विकेट झटके। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 29 करोड़ 28 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,65,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 52 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वे दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ 21 लाख के पार चले गए। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बात की जानकारी केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए दी। केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, कोरोना के हल्के लक्षण है और मैं घर में आइसोलेट हूँ। उन्होंने अपने संपर्क में आने वालों से खुद को आइसोलेट करने और कोविड की जांच कराने को कहा। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1892 पहुंच गई। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 1892 मरीजों में से 766 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 37,379 मामले आए। इस दौरान 11,000 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 124 मौतें भी हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1,71,000 के पार है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 140 करोड़ 74 लाख के पार चला गया, जिसमें 85 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 61 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 35 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। लंबे इंतजार के बाद देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को जिंदगी का टीका लगाया गया। अभी तक आए आंकड़ों के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली मुंबई के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। वैक्सीनेशन की दोनों खुराक लेने वाले डॉक्टर नर्स भी कोरोना की चपेट में है। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में 70 डॉक्टर नर्स कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं इनके संपर्क में आए लोगों की जांच जारी है।
कोरोना वायरस की मौजूदा वैक्सीन का तीसरे डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ असरदार साबित हो रही है। यह हमारी इम्यूनिटी 88% तक बढ़ा सकती है, जबकि दूसरा डोज लेने के 6 महीने बाद ही उसका असर 52% तक कम हो जाता है। ये दावा ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट में किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 221 मामले आए, वहीं 56 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 773 पहुंच गई। बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,94,461 के पार है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 698 नए मरीजों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,942 पहुंच गई। इधर 29 मरीज ठीक होकर घर लौटे। सबसे ज्यादा केस रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में मिले। देश में सबसे ज्यादा टीनेजर्स का वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ। टीकाकरण में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा। पहले दिन मध्य प्रदेश में 7,79,508 किशोरों को वैक्सीन लगी। भोपाल में 22,695 बच्चों को वैक्सीन लगी। वहीं इंदौर में सबसे ज्यादा 52,000 किशोरों को वैक्सीन लगी। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आज कैबिनेट में भोपाल, इंदौर और रीवा मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में लीनियर एक्सीलेटर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त नियम 1982 में संशोधन के प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। भोपाल में आज दूसरे दिन भी सीएम शिवराज सिंह चौहान मैराथन बैठकें लेंगे। सीएम आज करीब 9 विभागों के साथ बैठक करने वाले हैं। सीएम आज विधि एवं विधायी कार्य, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की बैठक लेंगे। साथ ही सहकारिता विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, मछुआ कल्याण, मत्स्य और पशुपालन और ऊर्जा विभाग की बैठक लेंगे। ये बैठकों का दौर 7 जनवरी तक जारी रहेगा। बीरगांव नगर निगम के लिए आज महापौर सभापति का चुनाव होगा। आज निर्वाचित पार्षद महापौर और सभापति का चुनाव करेंगे। बीरगांव के कुल 40 वार्डों में कांग्रेस के 19 पार्षद हैं। वे 6 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। मध्य प्रदेश में अब ओबीसी आरक्षण को लेकर नए सिरे से आंदोलन का आगाज होने जा रहा है। इसकी शुरुआत भी संभाग स्तर पर महापंचायतों से होगी। फिर प्रदेश की पंचायतों में आंदोलन किए जाएंगे। ये निर्णय भोपाल के गांधी भवन में आयोजित किए गए आरक्षित वर्ग के सम्मेलन में लिया गया। महिला आईएएस चंदन त्रिपाठी नए वर्ष की छुट्टियों में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आई हुई थी, जहां वो दीवारों पर चित्रकारी करते हुए दिखी। दीवारों पर चित्रकारी करते देख हर कोई न केवल हैरत में था, बल्कि हर किसी ने उनके चित्र की तारीफ की। जबलपुर के कुख्यात बदमाश और भू माफिया अब्दुल रज्जाक के फर्जीवाड़े की जांच अब पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की एसआईटी करेगी। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक द्वारा जमीनों पर कब्जों के अलावा फर्जी दस्तावेजों से स्कूल की मान्यता लेने का मामला आया, जिसकी जांच में शिक्षा विभाग को भी शामिल करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कल से बीजेपी की बूथ विस्तारक योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश की 14 जगहों पर 5 जनवरी को कार्यशाला होगी, जिसमें नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष, संगठन प्रभारी, योजना प्रभारी शामिल होंगे। साथ ही जिला महामंत्री, कार्यालय मंत्री, मंडल विस्तारक भी मौजूद रहेंगे। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर कोविड की जांच की जा रही महिला डॉक्टर का तहसीलदार से विवाद हो गया। महिला डॉक्टर का आरोप है कि तहसीलदार से मास्क न पहनने पर पूछताछ की गई तो तहसीलदार भड़क गए। वहीं रेलवे स्टेशन के सभी डॉक्टर एकजुट होकर विरोध कर थाने पर शिकायत करने पहुंचे। पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग ने सभी जिलों से कोरोना को लेकर रिपोर्ट मांगी। कक्षा 1 से 8 तक की क्लासेस के संचालन पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। साथ ही बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस बंद करके सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा सकती है। कोरोना काल में निजी अस्पताल के द्वारा मनमानी फीस वसूलने को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को अगले सप्ताह जवाब देने का निर्देश दिया। असम में कोरोना फैलने के बाद अस्पताल द्वारा मरीजों से लाखों रुपए इलाज के नाम पर लिए गए। दुर्ग कलेक्टर से शिकायत के बाद ही मनमानी नहीं रोकी गई।
भोपाल में मासूम बच्ची पर कुत्तों के हमले वाले मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव, भोपाल डीएम और निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया। नोटिस में हाईकोर्ट ने ऐसी घटनाओं से निपटने की तैयारियों के बारे में सवाल किए, साथ ही घायल बच्चे को इलाज की सुविधा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। सतना के ललितपुर में मिट्टी का ढीला ढहने से एक नाबालिग की मौत हो गई। नाबालिग को गांव के ही एक ट्रैक्टर चालक के साथ ले गया था। मिट्टी लोड करते समय मिट्टी का ढेर किशोर के ऊपर गिर गया, जिसके बाद ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांकेर के कोयलीबेड़ा में नक्सलियों ने बाजार में ग्रामीण की हत्या कर दी। नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने शाम 4 से 5 के बीच कोयलीबेड़ा के बदरंगी गांव के बाजार में ग्रामीण महेश बघेल के सर पर गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खरोरा में यात्री बस को कैप्सूल वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। पलारी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यात्री बस बलौदा बाजार से पलारी की तरफ जा रही थी। इसी बीच पलारी नगर के मुख्य मार्ग मंडी के पास सामने से आ रहे कैप्सूल वाहन ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। विदिशा जिले के सिरोंज थाना क्षेत्र में बकरियों से भरी ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति समेत 30 से 40 बकरियों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक चालक शिवपुरी से बकरी को ट्रॉली में भरकर हैदराबाद ले जा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक के शव को पीएम के लिए भेज दिया। भाटापारा के संत कंवरराम वार्ड के साईं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के नाम पर कांग्रेसी पार्षद और पूर्व बीजेपी पार्षद आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। एसडीओपी ने बीच बचाव करते हुए मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ग्वालियर में निर्माण कार्य करा रहे प्लांट मालिक और मोहल्ले वासियों के बीच जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ। पथराव में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हुए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। दतिया में बाजार से लौट रहे डीजे संचालक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। संचालक की हालत गंभीर होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कोरबा के बिजली संयंत्र में लाइन टावर से फुटिंग एंगल चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही कबाड़ दुकान से चोरी के एंगल बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि 5 आरोपी में 2 आरोपी कबाड़ व्यवसायी हैं। बता दें कि चोरी के बाद से सरगुजा संभाग समेत कई जिले में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। इंदौर की देपालपुर पुलिस ने मंदिरपुर में हुई लूटपाट का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि फरियादी बाइक से अपने घर जा रहा था, तभी 3 अज्ञात बदमाशों ने रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की और कुछ पैसे मोबाइल लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। कवर्धा में ऑनलाइन ठगी करने का मामला आया, जहां वेबसाइट के माध्यम से 20 दिन में पैसा दोगुना करने की लालच देकर 50 लाख से ज्यादा की ठगी की गई। ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं ठगी में करोड़ों रुपए लगाने का अनुमान जताया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कवर्धा में बोरला थाना पुलिस ने एलपीजी गैस टैंकर से गैस की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर के रहने वाले 3 युवक काफी समय से कवर्धा में किराए के मकान में रहा करते थे। जगदलपुर की बस्तर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 12,90,000 रुपए का गांजा जब्त किया गया। पहले मामले में 144 किलो गांजा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं दूसरे मामले में 114 किलो गांजा के साथ 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जांजगीर चांपा के अगलतरा के कोटमी सोनार गांव की शराब दुकान में डकैती का मामला आया। 7 से 8 नकाबपोश बदमाशों ने मिर्ची पाउडर छिड़ककर और चाकू उड़ाकर 2,27,000 रुपए की डकैती को अंजाम दिया। दुकान में तैनात 2 चौकीदारों से भी मारपीट की गई। दोनों चौकीदारों को चोटें आई हैं। पुलिस जांच कर रही है। मंडला की बीजाडांडी पुलिस ने महिलाओं की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 आरोपी सागर और एक मुख्य आरोपी मंडला जिले के बीजाडांडी इलाके का बताया गया।
बारो प्रतापपुर में श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स का शुभारंभ किया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी ने शुभारंभ किया। बता दें कि धन्वंतरी योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाई उपलब्ध कराना है। जशपुर के हर्रापाट से लेकर सोना क्यारी तक 9 किलोमीटर की सड़क सालों से अधूरी पड़ी है। सड़क को ठेकेदार ने अधूरा छोड़ दिया, जो 5 साल बीतने के बाद भी अधूरी पड़ी है, जिसे लेकर क्षेत्र की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। साथ ही 15 दिन के अंदर सड़क नहीं बनने पर आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों ने महाकाल के बाद भोजपुर स्थित महादेव के दरबार में आवेदन देकर अर्जी लगाई है। पुलिसकर्मियों ने सालों से लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए महादेव मंदिर के पुजारी को आवेदन देकर मांगे पूरी करने की गुहार लगवाई। पुलिसकर्मियों का ये आवेदन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अशोक दुबे के मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड न पहुंचने से स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक होने की आशंका है। एमपी के कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से छत्तीसगढ़ के अचानकमठ टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले क्षेत्र को टाइगर कॉरिडोर रूट के रूप में जाना जाता है, लेकिन कैंपा मत से करोड़ों खर्चों टाइगर कॉरिडोर में बॉर्डर पर फेंसिंग वायर लगाकर वन्य जीवों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई, जिससे सवाल खड़े हुए हैं। इंदौर में 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल स्पर्धा का 10 जनवरी तक आयोजन किया जा रहा है। इस खेल आयोजन में 28 राज्यों की 56 टीमें भाग लेंगी। कुल 840 खिलाड़ी और 250 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। कोरोना गाइडलाइन और स्वच्छता के लिए खेल परिसर में अलग से टीम गठित की गई है। आयोजन को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता भी की। बलरामपुर जिले के सुरबेना में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज और जिला पंचायत सदस्य ने 68 लाख रुपए की लागत से होने वाले निर्माण कार्य और लोकार्पण शिलान्यास किया। बता दें कि 15वें वित्त योजना से इस गांव में अलग अलग निर्माण कार्य होने हैं, जिसका लोकार्पण किया गया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी मौजूद रहे। खंडवा के गौरीगंज सभागृह में जिला पंचायत के द्वारा खादी से बने कपड़ों और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन विधायक देवेंद्र वर्मा और जिला पंचायत सीईओ ने किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार ने दूर दराज के गांवों में छिपी प्रतिभा को खोजा है। एक ही परिवार के 6 सदस्य जैन धर्म की दीक्षा लेने के पहले संबलपुर पहुंचे। राजरंग गांव के डाकलिया परिवार के 6 सदस्य आगामी 15 जनवरी को जैन धर्म दीक्षा ग्रहण कर सांसारिक मोह माया त्याग रहे। वहीं जैन समाज ने हर्षोल्लास के साथ सभी का सम्मान किया। बलरामपुर के राजपुर में जवान मंगलेश्वर यादव 17 साल तक देश की सेवा करने के बाद रिटायर होकर घर लौटे। लोगों ने आतिशबाजी, फूलमाला और तिलक लगाकर जोरदार स्वागत किया। देश की सेवा कर गांव लौटने पर जवान ने खुशी जाहिर की, साथ ही ग्रामीणों का आभार जताया। मध्य प्रदेश में फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और पूर्वी हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रहेगा। वहीं रीवा, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। कल मौसम में बदलाव हो सकता है, जिसकी हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई। 6 जनवरी को हर जिले में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। कोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज 20वें दिन भी लगातार पारा 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। पेंड्रा में 8 और अमरकंटक में 6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बीते कई दिनों से इलाके में शीतलहर और कोहरे देखने को मिल रहा है। दुनिया में सबसे कम आय वाले सभी 25 देश अभी भी 40% टीकाकरण लक्ष्य से दूर है। बता दें कि मध्यम आय वाले 55 में से 35 देश टीकाकरण लक्ष्य से दूर है। सिर्फ 20 देशों में ही 40% से ज्यादा टीकाकरण किया गया। वहीं उच्च आय वाले 61 में से 60 देशों में टीकाकरण 40% से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 30 देशों में 70% से अधिक आबादी को टीका लग चुका है। अमेरिका की न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके 2 बच्चों का कानूनी नोटिस भेजा है, जिससे परिवार के कारोबार की जांच के संबंध में उनकी गवाही की मांग की गई। अदालत के दस्तावेजों से सोमवार को यह जानकारी मिली।
अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान इस्लामी कानून को कड़ाई से लागू करने में जुटा है। इसी कड़ी में बीती रात तालिबान की खुफिया एजेंट्स की एक टीम ने काबुल में हजारों लीटर शराब को जब्त कर नदी में बहा दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान के मुसलमानों से शराब को बेचने और उसे बनाने से दूर रहने की चेतावनी दी। तालिबान ने नया फरमान जारी करते हुए महिलाओं के सामान्य बाथरूम इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। खासा प्रेस से इस बात की सूचना दी गई। ये फैसला धार्मिक विद्वानों और प्रांतीय अधिकारियों द्वारा लिया गया। इजराइल में हाइफा के तट पर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 2 पायलट की मौत हुई। एक क्रू मेंबर घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और ट्रेनिंग उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद करने के साथ साथ समुद्री पैंथर हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने का आदेश दिया। पहाड़ी इलाकों समेत जम्मू कश्मीर में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ अनंतनाग और श्रीनगर में बर्फबारी हुई, जिसके चलते लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हुई। बर्फबारी के चलते घर, सड़क और गाड़ियों पर बर्फ की चादर छिप गई।